आप देख रहे हैं खबर टुडे, नजर हर खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना वायरस जैसी महामारी से भारत सहित दुनिया भर के लोग परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी प्रदेशों की भुखमरी, बेरोजगारी का संकट बना हुआ है। ऐसे हालात में मुसलमान धूमधाम से ईद उल फितर कैसे मना सकते हैं? मुसलमानों से अपील की है कि वो सादगी से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज की रस्म अपने मोहल्लों की मस्जिदों में 5 लोग जुमा की नमाज की तरह सुविधानुसार अदा करें। और सभी मुसलमानों से अपील की गई है कि जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के इंसान परेशान हैं। हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आकर दुनिया भी छोड़ चुके हैं और अभी भी न जाने कितने लोग मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और इसी तरह लॉकडाउन की वजह से बेशुमार लोग भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। हर तरफ सड़कों पर इंसानी तबाही का खतरनाक मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम लोग आप ईद की खुशियाँ नए कपड़े खरीद कर और धूमधाम से कैसे मना सकते हैं? वैसे ही मुसलमानों की असली ईद तो रमज़ान के पूरे रोज़े रखकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर 2 रकात ईद उल फितर वाजिब की नमाज अदा करके अपने रब को राज़ी करने का नाम है। कितने दिन हो गए मुसलमान मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजें और जुमा की नमाज तरावी पढ़ने तक से भी महरूम है। ईद की नमाज तक की परमिशन नहीं है। अब आप गौर करें, जब ईद उल फितर की नमाज हर साल की तरह के तहत पढ़ने से ही महरूम है तो फिर ईद की खुशी और धूमधाम कैसी? ऐसे हालात में हमारी कौम से अपील है कि सब्र के साथ सादगी भरे अंदाज में ईद उल फितर मनाएं और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, उनकी इमदाद करते रहें। खासतौर पर अल्लाह पाक की बारगाह में सभी मुसलमान तौबा इस्तग़फ़ार करें और ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें और बाज़ारों में फिजूल की खरीदारी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएं और सादगी से ईद मनाकर इत्तेहाद का सबूत पेश करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों और पूरे ज़िले के बाशिंदों, जैसा कि आप हम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर माह रमज़ान का महीना भेजा और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इबादतें, नमाज, रोज़े और तरावीह को बखूब अंजाम दिया। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब मुसल्लत है जो कोरोना वायरस के नाम से आप हम सब जानते हैं कि 2.5 महीने से हम लॉकडाउन में हैं और इसी बिना पर हमारी मसाजिद हैं और हमारी इबादत गाहें आबाद नहीं हैं। जैसा कि हुकूमत हिंद और मध्य प्रदेश के शासन और ज़िला प्रशासन के जैसे हमारे ऊपर आदेश हुए हैं, उसका हम लोगों ने पालन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी उसको अंजाम से निभाया है। और हमारी मसाजिदों में पूरे रमज़ान में 5 लोगों का जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल किया गया है और उसी तरीक़े से हमारी तरावी हुई, नमाज हुई, जुमे की नमाज़ें अदा की गईं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल अलविदा का जुमा आ रहा है और 29 या 30 रमज़ान होते हैं तो 24 तारीख़ को इतवार या 25 तारीख़ को पीर के दिन नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। और ईद से मुताल्लिक़ चंद बातें हैं, जैसा कि ईद के लिए जो मसाइल हैं, जो जुमे के लिए मसाइल हैं वो ईद के लिए भी होते हैं। उसमें ईद के लिए दारुल देवबंद ने जो फतवा दिया है उसमें पूरे मुफ्तियान इकराम ने इत्तिफाक राय से ये वजाहत कर दी है कि लॉकडाउन की वजह से हमें हमारे प्रशासन का हुक्म मानना है। तो क्योंकि प्रशासन ने भी जो काम किया है वो हमारी ही हिफाजत के लिए किया है, क्योंकि ये वबा है। वो वबा के मर्ज़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब वबा आई थी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ना हम रिश्तेदारों से मिलेंगे, ना रिश्तेदार हमसे मिलेंगे, ना हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, ना दूसरी जगह वाले हमारे यहाँ आएंगे। इसी तरीके से ईद के दिन भी हम अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों में अदा करेंगे और जो 4-5 हज़रात मस्जिदों में रुके थे वही नमाज अदा करेंगे। किसी जगह भीड़ नहीं लेकर जाएंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ाने वाला कोई फ़रीक़ नहीं है तो 4 रकत नमाज चाश्त की अदा करेंगे। और अगर कोई ऐसा हाफिज़ कुरान है या आलिम दीन है या दीन का जानने वाला है, बाशरा है, वो नमाज की इक़्तिदा कर सकता है तो वो नमाज की इमामत में ईद उल फितर की नमाज भी अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको अगर खुतबा याद नहीं भी हो, बग़ैर खुतबे की भी ईद की नमाज अदा हो जाती है। क्योंकि ईद का खुतबा जो है वो सुन्नत है, जुमे का खुतबा वाजिब है। इसलिए ईद का खुतबा अगर हम छोड़ भी देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को जानते हैं, क्योंकि ये वबा है, मर्ज़ है और ये दानिस्ता हम इसको नहीं कर रहे हैं। इसलिए तमाम उलमा इकराम ने जो हमें मशवरा दिया है, जो फतवे दिए हैं, उसी पर हमें अमल करना है और किसी भी जगह हमें इकट्ठा नहीं होना है।
اور خوشی اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ منانے ہیں. اور اس کے آگے بھی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا 31 مئی تک ابھی لاک ڈاؤن ہے، اس کے بعد میں بھی جیسا پرشاسن ہم لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ جان مال کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، جان کا بچانا فرض ہے، اس لیے ہم جان کی حفاظت کریں گے. اور میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہماری ماں بہنیں اکثر بازار جا رہی ہیں اور بازاروں کے اندر بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے. بھائی بازاروں میں بھیڑ اکٹھا بالکل نہ کریں، اور جب ہماری نماز روزے اور جمعے کی نمازیں ہم مسجد میں نہیں کر رہے ہیں تو ہم عید کے لیے خرید فروخت کر کے اس میں کیا کر لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس وبا سے ہمیں حفاظت فرما دی تو آئندہ سال انشاءاللہ ہم عید بھی اچھے طریقے سے منائیں گے، خرید فروخت بھی خوب کریں گے. لیکن صبر کریں اور گھروں میں رہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم نے ابھی اس وبا سے بچنے کے لیے گھروں میں محفوظ ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری جان کی حفاظت ہو گئی، اور جان ہماری بچ گئی تو آئندہ سارے تہوار، ساری شادیاں، سارے خرید فروخت ہم بآسانی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم نے اس وبا میں باہر نکل کر اور ہمارے تمام کوئی کسی مرض کو ہم لے کر آ گئے تو ہم بھی پریشان ہوں گے، ہمارے عزیز اقارب، ہماری گھر کی فیملی بھی پریشان ہوگی. لہذا میری گزارش ہے کہ پورے ضلع کے لوگوں سے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے گھر کے اندر رہیں اور گھر میں جو وقت بچا ہوا ہے اس میں خوب عبادت کریں، عید سادگی سے منائیں، بالکل بھی بھیڑ بھاڑ نہ کریں. جزاکم اللہ خیر. آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹوڈے، نظر ہر خبر پر.